आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैकियावली का जीवन परिचय और उसकी रचना। आज मैकियावली का एक बहुत महत्वपूर्ण जो विचार है वो हम पढ़ रहे हैं, मानव स्वभाव संबंधी विचार। मैकियावली को हम मध्यकालीन राजनीति के बाद आधुनिक राजनीति का जनक मानते हैं, और चूंकि उसको हम एक यथार्थवादी विचारक भी मानते हैं, वो यथार्थवाद से प्रेरित था और उसने जो अपने विचार दिए थे वो तात्कालिक इटली जो इटली थी और इटली के जो लोगों का उस समय का बिहेवियर था, व्यवहार, उसके आधार पर उसने जो अपनी पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, राजकुमार, और डिस्कोर्सेस, उसमें उसने इन की व्याख्या की थी इस ह्यूमन नेचर की, कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, और उसके आधार पर उसने जो बताया था कि मानव का स्वभाव, चरित्र कैसा है, और उसका जो पहला ये था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, स्वार्थी, लोभी, लालची, ये मनुष्य के जो दुर्गुण जो है वो ये कहता है। मनुष्य स्वार्थी तो है ही, लेकिन वो घोर दानवीय प्रवृत्तियों से लेस है। मतलब एक तरह से इसमें दानवीय प्रवृत्ति जो हिंसा से प्रेरित है। मनुष्य का शत्रु है, यहां उसमें सहयोग की किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं है। ये ऐसा मनुष्य वह अब उसमें बता रहा है। वो जब वो प्रिंस में इस मानव स्वभाव की व्याख्या करता है तो उसमें उसने इसके संबंध में क्या लिखा है, जो प्रिंस में उसने मानव स्वभाव के बारे में जो लिखा है वो ये कहता है कि सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि वे कृतघ्न, झूठे, कायर और लोभी होते। यानी मनुष्य जो वो प्रिंस में इसकी व्याख्या जो कर रहा है वो ये कहता है कि मनुष्य वो कृतघ्न है, मतलब किसी ने एहसान किया तो उसको एहसान फरामोश, झूठे हैं, कायर है, लोभी है। यानी जितनी मानव की बुराइयां हो सकती है वो इसने अपने इस में लिखा है। और वो ये भी कहता है कि मनुष्य जब तक किसी से मतलब होता है तब तक प्रेम करता है। यानी व्यक्ति एक तरह से मतलबी भी है। जब तक मेरा काम है मैं उससे मीठा बोलूंगा, और जैसे ही मेरा काम निकल गया तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। यानी
यहां वो प्रिंस में जो मनुष्य के एक ऐसे पक्ष की चर्चा कर रहा है जो उसने तात्कालिक इटली के लोगों का चरित्र और स्वभाव जो उसमें देखा, वो कार्यों जो उस समय देखे, उसमें उसने लिखा। वो डिस्कोर्सेस में भी इसी प्रकार की बात करता है। जो उसने डिस्कोर्सेस लिखी थी उसमें भी वो इस प्रकार की चर्चा करता है। उसमें वो ये कहता है कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु है। ये व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं और झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। उनका जो मकसद था वो अपना जो मतलब है उस निकालने तक होता है। वो महत्वाकांक्षी भी होता है और उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वह अपने व्यवहार में जो दिखाई देगा वो एक तरह से ज्यादा धनोपार्जन यानी अपना हित, जो जिसकी वो चर्चा स्वार्थ की करता है, वो यहां पर अपने लिए महत्वाकांक्षी दूसरे के किसी भी प्रकार वो रौंद सकता है उसके हित। तो इस प्रकार से वो इसमें वो टोटली एक ऐसा पक्ष हमारे सामने रखता है जिसमें मनुष्य अपने हितों के लिए दूसरे की भी बलि दे सकता है। वो अपने आगे जो उसने पुस्तकें लिखी, जो अपने विचार प्रकट किए, उसमें उस झलक दिखती है। वो ये भी कहता है कि व्यक्ति अपने बाप के हत्यारे को माफ कर सकता है, लेकिन यदि उसकी किसी पैतृक संपत्ति को छीना गया है तो वह उसको किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकता। यानी एक तरह से व्यक्ति का यहां वो पक्ष वो रख रहा है कि यदि उसके बाप की हत्या हुई है तो उसको भी वो कह सकता है कि कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसने उसकी संपत्ति को छीना है तो संपत्ति को छीनने वाले को वो कतई माफ नहीं कर सकता। ये मानव स्वभाव, यदि इसको हम कहें कि वो यथार्थ से प्रेरित था, और वाकई आज के व्यक्ति को भी देखा जाए तो लगभग यही स्थितियां हैं कि वह अपने एक प्रकार से संपत्ति छीनने वाले को कभी नहीं भूलेगा, वो उसको जिंदगी भर सालेगा या उसकी पीड़ा उसको होती रहेगी। वो ये भी कहता है कि मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है। ये यथार्थवाद की थी तो वो सीधी सी बात है कि वो कह ही रहा है कि दुष्ट है, धोखेबाज है मनुष्य, और धोखेबाज होने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इसके लिए वो ये कहता है कि यदि व्यक्ति ऐसा है, जब व्यक्तियों की वो बात करता है तो उसने इसके लिए ये कहा है कि जब व्यक्ति इस प्रकार का धोखेबाज है, दुष्ट है, चालाक है, तो जो उसके विचार है वो राज्य और शासन, जो उस समय का मानव स्वभाव, हाँ, राज्य और शासन पर मानव स्वभाव का प्रभाव, जो उसका ये मानव स्वभाव इस प्रकार की वो जो चर्चा कर रहा है, तो ये मानवीय जो स्वभाव है वो उसका राज्य और शासन पर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ना वाजिब है। इसलिए वो कहता है कि राजा जो है वो निरंकुश होना चाहिए। यहां वो राजा को निरंकुश कहता है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों पर निरंकुश व्यक्ति ही नियंत्रण कर सकता है। व्यक्तियों पर जो ऐसे दुष्ट हैं, धोखेबाज है, स्वार्थी है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, लोभी है, कायर है, ऐसे व्यक्तियों
को, तो राजा और शासन के लिए वो जो सलाह दे रहा है वो ये दे रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक निरंकुश शासक होना जरूरी है। और निरंकुश शासक जो होगा वो आपके ऐसा व्यक्ति होगा, उससे लोग डरते रहेंगे, लोग डरेंगे और लोग डरकर और वो काम करेंगे। यदि ऐसा व्यक्ति निरंकुश नहीं होगा तो लोग नहीं डरेंगे। लोगों को इस निरंकुश व्यक्ति से डरना है और वो डरेगा और तभी व्यक्ति नियंत्रण करेगा। मानव स्वभाव उसका देने का कारण यही था कि इस प्रकार का राजा को वो निरंकुश बना रहा है। वो जो उसका जो हम ये विचार देख रहे हैं जो वो, क्योंकि यदि आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में हमने जब उसका जीवन परिचय पढ़ा था तो 1512 में वहां गणतंत्रीय शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को समाप्त करने के बाद राजतंत्रीय शासन लागू कर दिया। और चूंकि वो फ्लोरेंस का द्वितीय सचिव था, राजदूत के रूप में काम कर चुका था, तो वो व्यक्ति जो गणतंत्रीय शासन में था उसको उस मेडिची शासकों ने हटा दिया। अब मेडिची शासकों ने जब हटा दिया, अब उसको जेल में भी डाला, वो हालांकि छूट गया, अब वापस उनकी कृपा प्राप्त करना चाह रहा था। तो इस प्रकार से वो राजा के नजदीक आने के लिए वो इस प्रकार की वो थ्योरी दे रहा है कि ताकि वो राजाओं का वापस कृपा पात्र बन जाए। वो एक बात अलग है, लेकिन फिर भी उसने जो कहा था कि वो इसके लिए वो सलाह ये भी देता है कि बुद्धिमान शासक जो है वो व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे। वो इसके लिए वो ये कहता है कि जो शासक है वो बुद्धिमान शासक वो वही हो सकता है, वो बुद्धिमान शासक ऐसा वही हो सकता है जो अपने आप इन व्यक्तियों के आधार पर वो ये कहता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की संपत्ति को कतई नहीं छीने। संपत्ति को छीनना, संपत्ति को नहीं छीनना चाहिए। ये शासक उसकी हत्या भले ही कर दे, मार दे, लेकिन संपत्ति के छीनने को वह स्वीकार नहीं करता। संपत्ति को छीनना वो आदमी उसको भूल नहीं पाएगा। इसलिए शासक को चाहिए कि वह उसकी संपत्ति को नहीं छीने, और यदि संपत्ति को छीन ली तो वह व्यक्ति वह उसको कभी माफ नहीं करेगा, शासक के विरुद्ध हो जाएगा। दूसरा उसका एक और फेमस इस मानव स्वभाव से संबंधित कोटेशन भी है कि राजा के संबंध में वो ये कहता है कि राजा जो है उसमें शेर की तरह एक साहस होना चाहिए और लोमड़ी की तरह वो चालाक भी होना चाहिए। यानी शेर और लोमड़ी दोनों के गुण एक बुद्धिमान शासक में होने चाहिए। शेर का साहस, लोमड़ी की चालाकी यदि ये है तो वह व्यक्ति सफल होगा। राजा वही सफल होगा जिसमें ये चीजें दिखाई देगी। यदि ऐसा व्यक्ति होगा तो वह व्यक्ति अपने सफल हो जाएगा। तो काफी कुछ इसमें बाकी कह सकते हैं, लेकिन काफी कुछ चीजें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश कर ली है। आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।